इसको कहाँ करूँ जी? नीचे होने वाले और नीले वाले पे श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। राम रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री सरस्वते नमः। नमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रमणीयम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं मनोजवं मारुतुल्यवेद्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जनते सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राखे जुग पद कमल मनाबहु या सुख पाने मलमते पावो। या सुख पाने मलमते पावो। महावीर बिन हनुमान राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जोदाय फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कौशल्या नंदन दशरथ नंदन
श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं श्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, काकभूषण जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना करवे आए आकर के व्यास गद्दी पर स्थान एवं फेसबुक के माध्यम से जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं उन्हें सभी भक्तजनों को मेरा व्यासपीठ पे से जय श्री राम, श्री राधे राधे। आइए आज हम राम कथा की चतुर्थ दिवस की गंगा में गोते लगाने के लिए प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आप लोगों को बताया था कि भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके और महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ पर पृथ्वी लोक में और श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं। जब राम कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं तो सती भी साथ में आती हैं। लेकिन जब सती साथ में आती हैं तो सती ने जैसे ही आकर के देखा कि भगवान शंकर के और अगस्त मुनि ने अब प्रणाम किया है तो मन में विचार करने लगी कि ये महात्मा जो अभी से आकर के शंकर भगवान के चरणों में गिर रहा है, प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुना पाएगा? बोला ये महात्मा छोटा सा साधु ये क्या कथा सुना पाएगा? पार्वती जी के मन में, सती के मन में शंका आ गई। अब जब शंका किसी के मन में आ जाती है तो वह शंका निकलती नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिख दिया, क्योंकि जिस समय पर वह कथा सुनने के लिए आई थी तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में यही लिखा था, चले भवन संग दक्ष कुमारी। लौट करके जब जा रही हैं तो उन्होंने कह दिया, जब आई थी तो जब कहा संग सती जग जननी भवानी। कौन आया था? सती जग जननी भवानी भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने के लिए आई थी। लेकिन जब उन्होंने कथा को मन लगा करके भगवान राम की को नहीं सुना तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको जग जननी भवानी का शब्द हटा दिया और ना ही श्रोता शब्द दिया है, उन्होंने तो केवल एक ही बात कह दी, क्या? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब भगवान शंकर कथा सुनने के बाद में जब चल दिए तो कौन जा रहे हैं भगवान शंकर के साथ में? दक्ष कुमारी, राजा दक्ष की पुत्री जा रही है। जगत जननी भवानी नहीं जा रही, राजा दक्ष की पुत्री जा रही है। इसलिए भगवान शिव ने जब लेकर के पहुंचे कहा, बोले कि महाराज, सती कहने लगी, बोले महाराज आपने कथा सुन ली? बोले कि हाँ मेरे को बहुत आनंद आया, देवी कथा सुनने बहुत आनंद आया। लेकिन जैसे ही वह कथा सुन करके जा रहे थे तो अब हुआ क्या? देवी सती से भगवान ने कहा, बोले सती सावधान हो जाओ। बोले कि क्यों? बोले कि देखो ये दोनों के दोनों जो आ रहे हैं ना, श्री राम, इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। और जब इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है तो यह जो है पत्नी को अपनी को ढूंढते ढूंढते रोते हुए आ रहे हैं। भगवान ने उनको, शंकर भगवान ने उनको वहीं से प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो जगत जननी कहने लगी
उरे उपजा संदेश विशेषी। उनके मन में शंका आ गई कि जो मनुष्य स्वभाव का व्यक्ति है बताओ ये भगवान हो सकता है जो अपनी पत्नी के लिए और रोता फिर रहा है? कहीं ऐसे भगवान होते हैं? भगवान शिव अज्ञानी नहीं है जो चाहे जिस किसी राजकुमार को देख करके भगवान शिव को प्रणाम करने लग जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है? भगवान शिव ने सती से कहा, बोले कि हे सती देवी, ये जो आ रहे हैं इनको प्रणाम करो। सती के मन में शंका के साथ साथ संदेह भी हो गया और भगवान शिव का कंधा हिला करके बोली, अरे बाबा आप क्या करते हैं? अरे आप चाहे जिस किसी को भी प्रणाम करने लग जाते हो, मेरे से भी कहते हैं कि प्रणाम करो। अरे मैंने तो इनको प्रणाम नहीं किया, मुझे क्या जरूरत है प्रणाम करने की? आप तो हर एक किसी को प्रणाम करने के लिए कह देते हैं कि इसको प्रणाम करो, देखो ये मेरे इष्ट हैं, देखो ये मेरे इष्ट हैं। भगवान शंकर बोले देवी ये ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परम ब्रह्म है, परा तत्पर है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं। यही भगवान श्री राम हैं। कौन कहते हैं? भगवान शंकर। बोले यही भगवान श्री राम हैं। आजकल इन्होंने मानव अवतार लेकर के और पृथ्वी पर लीला करने के लिए ये यहाँ पर आए। बोले कि सुनो, रावण ने वरदान मांगा था, बोले कि मैं किसी भी मनुष्य के हाथों से ना मरूं और ऐसे मनुष्य के हाथों से मरूं जो हर प्रकार से किसी भी तरीके से उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान इन सबसे परे हो, मैं उसके हाथों से मेरी मृत्यु हो, साधारण व्यक्ति के हाथों से मृत्यु नहीं हो। और इसीलिए रावण ने मनुष्य के हाथों जो मृत्यु मांगी थी, उस मृत्यु को पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं। देवी आप इनको प्रणाम करो। सती ने कहा, बोले आप तो हमेशा भांग के नशे में रहते हो, कभी किसी को कहते हो इसको प्रणाम करो, कभी किसी को कहते हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुद्धि का यही स्वभाव होता है और बुद्धि ईश्वर को भी नकार देती है। हाँ, बुद्धि ईश्वर में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर देती है, संसार बुद्धि पर भरोसा करना शुरू कर देती है, किंतु ईश्वर और सदगुरुओं के वचनों पर संदेह करती है, उन पर भरोसा नहीं करती है। जब सदगुरु के वचनों में और ईश्वर के वचन में संदेह होने लगे, शंका होने लगे, तो हमको समझना चाहिए कि बुद्धि को इस समय पे कुबुद्धि हो गई है, उसकी कुबुद्धि हो गई है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, ताही दुख ताहे दर्द ताही दुख ताहे दर्द बाकी मति पहले हरि बाकी मति पहले हरि। उसकी बुद्धि को कब्जे में कर लेते हैं। आज सती की बुद्धि को भी संदेह होने लगा और उसने ईश्वर में संदेह हो गया और शंका भी उत्पन्न कर दी। अब सती की बुद्धि जो थी वो दुर्बुद्धि हो गई, मति हमारी कुमति हो गई। और यही हमारा स्वभाव होता है कि हम विश्व पर तो भरोसा करते हैं परंतु विश्वास पर संदेह करते हैं, विश्वास पर हम भरोसा नहीं करते। और संसार में यदि कोई कह दे हैं कि कहाँ है भगवान, तो भरोसा कर लेते, हाँ सही बात कह रहे हो तुम, भगवान तो कहीं नहीं है, हम इतने दिनों से भगवान की पूजा कर रहे हैं फिर भी ना मालूम कहाँ है, भगवान तो है नहीं। लेकिन जितने भी साधु संत वेद ग्रंथ हमारे बोलते हैं कि भगवान है,
उस पर, भगवान पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। कभी भी हमको भगवान के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, है? अब यह देखो कि राघव का दर्शन दोनों को एक साथ हो रहा है, लेकिन दोनों की मनोदशा अलग अलग है, मन की प्रवृत्ति अलग अलग है, मन की सोच अलग अलग है। इसका क्या कारण है कि एक तो सती संत की वाणी पर, सती का जो संत की वाणी पर श्रद्धा थी और ना ही विश्वास था, तो उन्होंने, सती ने राम की कथा नहीं सुनी। और फिर शिव जी को राम में भाव जो आया, शिव जी ने उनके दर्शन किए, तो शिव जी ने जब कहा, बोले कि सोनू देवी यह वही इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो। तब भी मां सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई, बोले ये ऐसे राम हैं, ये ऐसे इष्ट हैं जो अपनी पत्नी के लिए और ऐसे दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे तो प्रभु नहीं हो सकते हैं? जिसको संत की वाणी पर विश्वास नहीं है, जिसको प्रभु पर कभी विश्वास नहीं हो सकता, कभी नहीं उसके ऊपर विश्वास हो सकता, क्योंकि बुद्धि तर्क खोजती है और भाव ईश्वर खोजता है। भाव को ईश्वर खोजता है, बुद्धि जो है वो तर्क खोजती है। जब तक हमारे अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा तो हमारी बुद्धि अभी तक इसी प्रकार से कार्य नहीं करेगी। इसलिए हमारे भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने भी भगवत दर्शन को महत्व नहीं दिया, बल्कि भगवत भजन को महत्व दिया है। भगवत भजन को कहते हैं, वो भगवत तत्व को महत्व नहीं देते। दर्शन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हम भगवान का जप तप भजन सुमिरन है करते रहें, और मनुष्य के हृदय में बिना भजन के और भगवत का दर्शन का भाव आ ही नहीं सकता। जब तक भाव नहीं होगा, जब तक भगवान के दर्शन तो हो ही नहीं सकते। दर्शन तो बहुत सरल स्वभाव और अच्छे भाव वालों को ही होता है। श्री रामचरितमानस में भजन ना करने वाले को दर्शन नहीं हुए क्या? जो भजन नहीं करते थे उनको भी दर्शन हुए, और जो भगवान में श्रद्धा और भाव रखते थे उनको दर्शन हुए। जो भगवान से श्रद्धा भाव रखते थे, प्रभु हैं, हाँ प्रभु आएंगे, बस भगवान को उन्हीं का दर्शन। दर्शन तो सती को भी हुआ, और दर्शन सुपन का भी होने वाला है, दर्शन खर और दूषण को भी होगा, रावण कुंभकर्ण को और मेघनाथ को भी होगा, और दर्शन तो मंथरा भी रोज करती थी। किंतु उनके जीवन में दर्शन का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये तो स्वयं आगे मालूम, कुछ नहीं। क्योंकि जीवन दर्शन से ही नहीं बदलता, जीवन भगवान के भजन से ही बदलता है। जीवन दर्शन से नहीं बदलता, जीवन भगवान के दर्शन से बदलता है। चर्च के अंदर एक पादरी प्रार्थना करता था, और पास में एक 5 साल का बच्चा खड़ा हो जाता था। रविवार का दिन जैसे ही आता तो वह बालक भी खड़े होकर के और वहां अपने होठों को बुदबुदाता रहता था। अब पादरी बड़ा विद्वान था और बड़े शास्त्र का ज्ञाता भी था। वह पादरी चर्च का पादरी था। उसने एक दिन सोचा कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं, इसलिए मुझे तो प्रार्थना करना बराबर आती है, परंतु ये 5 साल का बच्चा, इसको क्या प्रार्थना करने आती होगी? ये मेरे सामने खड़ा खड़ा ये बुदबुदाता रहता है, होठों को चलाता रहता है, इसको ये क्या प्रार्थना करता होगा? उसे बालक से पूछ लिया, बोले ए बालक सुन इधर आ। बोले कि हाँ। बोले तू खड़ा खड़ा मेरे पास क्या करता है? बालक बोला प्रार्थना करता हूं। पादरी ने कहा कि तुझे प्रार्थना करना आती है? बालक बोला आपकी बात सत्य है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, किंतु मैं हर रविवार को आकर यहाँ 5 बार ABCD बोलता हूं। पादरी बोला कि 5 बार ABCD बोलता है, ये कोई प्रार्थना है? बोले कि हाँ। बोले कि कैसे? बोले फिर मैं भगवान से बोलता हूं कि हे भगवान, मैंने 5 बार आपको ABCD बोली है, और A से लेके Z तक प्रार्थना के अंदर शब्द आते हैं,
अब तेरी मर्जी है कि तू अपने हिसाब से इस प्रार्थना को बना लियो, मेरे को तो एबीसीडी आती है, मैं तेरे को एबीसीडी सुना देता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और बोले कि मेरे को कुछ नहीं आता, ना मुझे मालूम है कि प्रार्थना होती क्या है, जैसे अच्छी लगे वैसी आप बना लेना। पहले पादरी, पहले आप प्रार्थना स्वीकार कर लो मेरी। अब पहले पादरी की स्वीकार होगी या उस बालक की प्रार्थना स्वीकार होगी? हैं? अरे भाई, पादरी तो अपनी पूरी प्रार्थना बोलता है, वो तो कहता है कि मेरे को तो सारी प्रार्थना आती है। उसको तो एक अहंकार है, उसको एक घमंड है कि मैं इतना बड़ा पादरी हूं। लेकिन बालक क्या कहता है? बोले कि प्रभु मेरे को प्रार्थना नहीं आती है। बोले आप जैसी प्रार्थना बनाना चाहे वैसी बना लेना, मैंने तो एबीसीडी बोल दिया। तो भगवान सबसे पहले बालक की प्रार्थना सुनते हैं, पादरी की प्रार्थना नहीं सुनते, क्योंकि भगवान तो ये देखते हैं कि ये सच्चे मन से मेरा नाम ले रहा है, इसलिए पहले मैं इसकी प्रार्थना। इसके लिए प्रार्थना के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। कोई ये कहते साहब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये हूं, वो, कुछ नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रार्थना के लिए तो केवल हमारे भाव की आवश्यकता पड़ती है, भावना की आवश्यकता नहीं होती है। सबरी कहां वेद पुराण पढ़े? अरे सबरी ने कौन से वेद पुराण पढ़े थे? कहां गई थी पढ़ने के लिए? लेकिन भगवान को घूमते घूमते उसके द्वार पर जाना पड़ा, सबरी के द्वार पर भगवान को पहुंचना पड़ा, और भगवान गए भी। केवल भगवान से बाबा शिव को भगवान के दर्शन हुए। केवल भाव लाने से भगवान शिव हैं और भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। वहीं जंगल में भगवान घूम रहे हैं, और दोनों राम और लक्ष्मण और शंकर भगवान वहीं से बड़े प्रेम के साथ में बाबा दर्शन। और इतना ही नहीं, उस दर्शन को सती नहीं पा सकी, क्योंकि सती को उल्टी शंका उत्पन्न हो गई। शिव ने राम को प्रणाम क्यों किया है? राम पर संदेह करने लगी हैं सती। शिव जी ने पूछा, बोले कि शिव जी से पूछती हैं सती, बोले कि महाराज आप मेरे इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्या बात है, ये कौन है? ये तो जंगल में कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं, किसी वियोगी की तरह। जैसे किसी की कोई चीज खो जाती है तो उसको ढूंढते हैं, इस तरीके से ढूंढने में लगे हुए हैं। आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं? भगवान से बोले देवी आप इन्हें पहचान नहीं पाई, आप अवसर चूक गई। भगवान ने ऐसा क्या हुआ, आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव कहते हैं ऋचा सुकथा को भजन सिखाई, भक्ति जासो में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, शिवति जाहि सदा मुन धीरा। बोले जिसकी कथा सुनने के लिए हे देवी हम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे, और जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने हमको सुनाई थी, जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त ऋषि को दिया था, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव श्री राम आज ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, आज मेरे को उनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। यही मेरे श्री राम इष्ट देव हैं। देवी इनको प्रणाम करो। भगवान शंकर फिर कहते हैं कि देवी इनको प्रणाम करो, यही मेरे इष्ट देव हैं। तो अब देवी तो नहीं प्रणाम कर पाती हैं, तो अब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनि धर धीर जो सिद्ध संतति, विमल मन ही ध्यावहि, कहिने तीन निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनि, अवतरे हो अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कि हे सती
रिद्धि सिद्धि मुनि योगी जिनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं और वेद शास्त्र जिनका नेति नेति गुणगान करते हैं और विमल मन से योगी जन जिनका ध्यान करते हैं देवी, ऐसे सर्वव्यापक परम ब्रह्म श्री राम हैं। भगवान शंकर कहने लगे, बोले कि हे देवी मैं पुनः तुमसे इस बात को कहता हूं। क्या? बोले कि मैं तुमको इस बात से पुनः कहता हूं, तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि उनको प्रणाम करो। इतने प्रणाम करने के बाद भी और सती श्री भगवान राम को प्रणाम नहीं करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो ही राम ऐसे परमात्मा होते हैं, ऐसे राम स्वयं हैं जो व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। समग्र जगत में व्यापक अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म, जो माया के अधिपति स्वतंत्र शक्तिमान है, उसे किसका वियोग किसका संयोग, अरे ये तो दिव्य चमत्कार करते हैं। सती हमारे ये तो सौभाग्य की बात है कि आज हमको प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, हमारे को इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं, परंतु सती मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने मानने को तैयार नहीं, उन्होंने नहीं माना। शंकर जी के सामने सती ने बहस की, भगवान आप उसे ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म है। अरे ब्रह्म को मालूम हो कि उसकी पत्नी को कौन ले गया है? ऐसा कभी हो सकता है? ब्रह्म तो सब कुछ जानता है कि उसकी पत्नी को कौन ले गया है, कहां ले गया है, और ये ऐसे ढूंढते फिर रहे हैं। पत्नी के वियोग में पशु पक्षी वृक्षों से अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। ब्रह्म के इस तरीके से हल्ला मचाते हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। ब्रह्म ऐसे नहीं होते। बुद्धि मनुष्य को बहुत नचाती है, बहुत नचाती है। और वैसे भी तीन लोगों को समझाना बड़ा कठिन बात होती है। तीन लोगों को समझाना, पहला परिवार को समझाना बहुत कठिन बात होती है, दूसरा पत्नी को समझाना बहुत कठिन बात होती है, और तीसरा पड़ोसी को समझाना बहुत कठिन बात होती है। तीन बातें बहुत कठिन होती है। शंकर जी ने कितनी भी बार समझाने पर पति को उपदेश देते हुए गलत लगा। शंकर जी को उपदेश देते हुए सती जी सोचने लगी, अरे ये तो वैसे ही बकते हैं। नहीं, अरे जब तो त्रेता कलयुग बहुत अच्छा हुआ करता था, सभी लोगों का बहुत अच्छा स्वभाव हुआ करता था, त्रेता में भी समझे, सतयुग में भी। भगवान शंकर जैसे व्यक्ति भी समझाते हैं कि राम ब्रह्म है, तो भी सती के दिमाग में नहीं उतरती है। लेकिन अब आजकल अगर कलयुग में कोई समझा करके और वह हार जाए तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि भगवान शंकर स्वयं अपनी पत्नी से हार गए, तो कलयुग में लोगों की तो चलती है। हाँ, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी जैसे व्यक्ति समझाते समझाते कि हे सती ये परम ब्रह्म राम है, परम ब्रह्म राम है, लेकिन सती के दिमाग में कोई भी बात नहीं आई। अब चिल्ला चिल्ला करके रह गए, लेकिन नहीं माने। सती राम को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देख सकती हैं और ना ही राम को प्रत्यक्ष रूप से मानने को तैयार है। वह नहीं मानने को तैयार है। अब भगवान शंकर ने कहा, अच्छा एक बात बताओ। बोले तुम कैसे मानोगी कि ये ब्रह्म है या इष्ट देव है? तो कैसे मानोगी तुम, ये बताओ। सती कहने लगी, बोले मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर एकदम सत्य में आ गए, बोले कि ये मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेंगी, सती मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेंगी हैं? ले चलो। बोले कि अच्छा परीक्षा लोगी? बोले हाँ, मैं तो पहले परीक्षा लेकर के देखूंगी कि ये है कि नहीं परम ब्रह्म, तब मैं तुमको उत्तर दूंगी। और बस तो यही बुद्धि का दोष होता है।
आज भक्ति परीक्षा लेती है किसकी? भगवान की। भक्ति आज भगवान, बुद्धि आज भक्ति की परीक्षा लेने के लिए चलती है। बुद्धि गई कि भक्ति की परीक्षा ले लूं मैं, भगवान की परीक्षा ले लूं मैं। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा परीक्षा से कभी प्राप्त नहीं होता, वह तो प्रतीक्षा से प्राप्त होता है। उसकी जितनी प्रतीक्षा की जाती है, जितना इंतजार किया जाता है, भगवान उसी प्रकार से हमको प्राप्त होता है, परीक्षा से हमको प्राप्त नहीं होता। और जो प्रभु की परीक्षा लेता है उसकी दुर्दशा इतनी होती है कि उसे स्वयं की अपनी दुर्दशा का मुंह देखना पड़ता है। इतनी बड़ी दुर्दशा होती है। आखिर जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कितनी परीक्षा ली, परंतु कंस की क्या दुर्दशा रही कि वह स्वयं अपने चेहरे को देख करके भी डरने लगा। शूर्पणखा ने परीक्षा ली, शूर्पणखा की क्या दुर्दशा हुई। मारीच ने परीक्षा ली, मारीच की क्या दुर्दशा हुई। स्वयं रावण ने परीक्षा ली तो रावण की क्या दुर्दशा हुई। और आखिरी में उनकी दशा क्या होती है ये तो सब लोग स्वयं जानते हैं। लेकिन आखिरी में सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने सती से फिर एक ही शब्द कहा, बोले कहा, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। मन अति संदेह हो, अगर देवी तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो कहने जाए परीक्षा ले हो। तो तुमसे मैं कहने को तैयार हूँ, हाँ मैं मना नहीं करूंगा, आप स्वयं जा करके और राम की परीक्षा ले सकती हैं। अब देखो, वैसे शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन पार्वती जी अब शंका कर रही हैं और शंका करके स्वयं परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। भगवान शंकर ने कह दिया, बोले जाओ तुम स्वयं परीक्षा लेकर के आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और देवी मेहरबानी करके इतनी करना, भगवान शिव कहते हैं, बोले इतनी करना कि बस या तो तुम परीक्षा लेने जाओ मती, लेकिन सोच लो, अब भी मान जाओ, अब भी बहुत वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ तो फिर और कुछ तुम्हारे साथ में घटना घटित हो जाए। हैं तो कहने लगे, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो सती तब नारी सुभाहु, सुनो सती तब नारी सुभाहु, संशय अशन धरी उर काहु, संशय अश्वन धरी उर काहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान ने कहा, बोले कि स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वह संशय करता है। ईश्वर की रचना ऐसी है ईश्वर में संशय बहुत होता है। पुरुष स्वभाव में यह कमी है। भगवान शिव चुप हो गए, और जब भगवान शिव चुप हो गए, कह दिया, बोले कि अगर आपने अपने मन में ये निश्चय कर ही लिया है, ठान ही लिया है कि मेरे को परीक्षा लेनी है, तो सती एक बात ध्यान रखना कि तुम अपने ढंग से परीक्षा लेना। जैसे तुम्हें परीक्षा लेनी हो तुम अपने ढंग से परीक्षा ले लेना, इतनी बात का ध्यान रखना। और बोले चिंता मत करो, अभी यहीं पास में ही गए होंगे, और जाओ परीक्षा लेकर के आओ, फिर तुम मुझे बताना कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ और तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा। भक्ति अनु यही शर्त लगी, और भगवान शिव ने ये कहा कि अपने विवेक से ही आप भगवान इष्ट देव का परीक्षा लेना।
सती ने कहा ठीक है, और इतना कहकर और सती परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम की और चल दी। बुद्धि हमेशा दूसरों की परीक्षा करती है और भक्ति हमेशा दूसरों को परीक्षा देती है। हाँ, बुद्धि हमेशा वह परीक्षा लेती है और भक्ति हमेशा दूसरों को परीक्षा देती है। भगवान शंकर ने और उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। कहा बोले देवी मान भी जाओ, लेकिन देवी नहीं मानी और भगवान शंकर की भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती चली। गुरुम शंकर रूपिणम, जो शंकर भगवान के गुरु रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु समझा रहा है, सदगुरु समझा रहा है, पति परमेश्वर समझा रहा है, लेकिन शंकर भगवान साक्षात ईश्वर हैं, वह समझा रहे हैं। लेकिन ईश्वर की भी बात बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। ईश्वर की भी बुद्धि बात नहीं मान रही है। ऐसे में सती को बचाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान स्वयं समझा रहा है फिर भी उसके बाद बुद्धि नहीं मान रही है, तो बताओ फिर उसको कौन बचा सकता है। गुरु की नहीं मानी है, भगवान की नहीं मानी, तो कौन बचा पाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं, जो तुमरे मन अति संदेह तो दिन जाए परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे जाहू मोह भ्रम भारी, करे हो सजतन विवेक विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ संकुवस मनि अनुमान, दक्ष सुना कहूँ नहीं कल्याण। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोरे हु कहना संशय जाई, विधि विपरीत भला ही नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर ने हार मान ली और कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। बोले अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई भ्रम है, और अगर तुम नहीं मानती हो तो चाहे जैसा करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि भगवान से परीक्षा लेने के लिए तुम अपने हृदय में स्वयं विचार करके परीक्षा लेना कि तुम्हें क्या परीक्षा लेनी। जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर का हृदय हिल गया, कांप गया कि आज मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेने के लिए जा। जब अंत में पति हार मानता है तो सामान्य संघर्ष में पत्नी की ही जीत हो जाती है, और पत्नी जीत जाती है। अब अपवाद क्या अनुभव देता है कि आप जानो, हमने तो जो भगवान शिव का हो रहा है वह हमने बता दिया, जो देखो सो करो, भगवान शिव का अब हमने तो बता दिया, जैसा तुम चाहो वैसे करो, जैसे परीक्षा लेना चाहो वैसे करो। उपनिषदों में कहा जाता है कि बुद्धि दुख की मां है, दुख की बेटी बुद्धि है,
बुद्धि ही हम सबको हैरान करती है, बुद्धि ही हम सबको दुखी देती है। तुलसी बाबा कहते हैं, बोले सती तैयार हो गई और शंकर बाबा एक बट वृक्ष के नीचे जा करके विराजमान हो गए और सती के आने का इंतजार कर मन में निर्णय किया कि मेरे कहने पर भी सती के मन की शंका दूर नहीं हुई तो सती का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शिव से तो सती का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन भगवान शिव एक बात और कहते हैं कि जो प्रभु राम की इच्छा, शायद हो सकता है इसमें प्रभु राम की यही इच्छा रही है जिसके कारण आज ये सती नहीं मानी है और यह भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। यह भी भगवान की ही इच्छा है। इतना सोच करके और शंकर भगवान शांत हो गए और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जप जप करने लगे और मन में कहते हैं, होई है सोई जो राम रच राखा, को करि तरक बड़ा वही साखा, को करि तरक बड़ा वही साखा। बोले भगवान शंकर ने सोच लिया, बोले कि अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, इसी में प्रभु की इच्छा है, इसीलिए वह इस कार्य को कर रहे हैं और जो होगा अच्छा ही होगा, इस निश्चित करके और भगवान शिव बैठे। अब बात काबू से बाहर हो गई, बात तो बहुत काबू से बाहर हो गई कि गुरु के मने करने पर भी और भगवान शंकर के मने करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी और आज भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल दी। लेकिन उनका हृदय कांप रहा है, फिर मन में यही सोच रहे हैं भगवान शंकर, अरे कि प्रभु जो होगा सो देखा जाएगा, जो आपने रच दिया उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता, यही आपकी भी कृपा रही। किंतु भगवान शिव के शब्दों में विश्वास है, भगवान शब्द के शब्दों में विश्वास तो नहीं। इतनी बड़ी कोशिश कर ली, कहा भगवान शिव ने, बोले कि देवी मान जाओ, देवी मान जाओ, देवी मान जाओ, यही इष्ट है। भगवान से पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, लेकिन सती उस विश्वास को नहीं मान रही। बाबा शिव पूर्ण विश्वास कहने वाले हैं, प्रभु आपने जो रचा है वैसा ही होगा, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, प्रभु अब तो मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया, भगवान राम के ऊपर भगवान शंकर ने भी बात छोड़ दी। और भगवान शंकर वहां लेकर के असी कहे लगे जपन हरे नामा, असी कहे लगे जपन हरे नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर प्रभु का जप करने लगे और सती जहां पहुंची, कहां, जहां प्रभु श्री राम और जंगल में, वन में और वृक्षों से, पहाड़ों से, पर्वतों से पूछते फिर रहे थे, बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे जो साक्षात का प्रतीक है बट, उसके नीचे बैठ करके और विश्वास की छाया में और विश्वास का प्रतीक बैठ करके और भक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का भजन करना। हनुमान जी जब कोई भी कदम उठाते थे, कोई भी कार्य करते थे तो सोच विचार करके उठाते थे और हनुमान जी की जो भी कुछ सोच करते विचार करते थे वह सब भगवान को अर्पण करते थे। भक्तों, बाबा शिव भी कहते हैं, बोले कि देवी क्रिया बाद में करना, पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको फिर बाद में पछताना पड़े कि मैंने ये क्या कर दिया। करो सो जतन विवेक विचारी, बोले जो भी कुछ करो अपने विवेक से करना, अपनी समझदारी से करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई भी कदम उठा लो फिर वह कदम उठा करके और तुमको परेशान होना पड़े, ऐसा मत करना।
और हम लोग पहले कार्य कर लेते हैं और बाद में उस पर विचार करते हैं, फिर सोचते हैं अरे हमसे तो ये बड़ा गलत काम हो गया है? लेकिन बाबा शिव कहते हैं, बोले कि प्रभु आपने जो निर्णय ले लिया है वो हमको स्वीकार है, और प्रभु के निर्णय को स्वीकारना ही हमारी भक्ति है। जो भगवान ने निर्णय ले लिया ठीक है, जैसा रखोगे वैसा रह लेंगे, है? जैसा रखोगे वैसा रह लेंगे, और जैसा दोगे वैसा पालेंगे, और दोगे तो बढ़िया और नहीं दोगे तो बढ़िया। भरपेट भोजन दोगे तो अति आनंद, और अगर भूखा रखोगे तो और अति आनंद रहेगा प्रभु। इसलिए ना स्वीकारना आसक्ति है, और स्वीकारना ही भक्ति है। यही सांसारिक भाव है। भक्त कहता है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जो कुछ कहूँगा तुम्ही से कहूँगा, हे प्रभु जो कुछ कहूँगा तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, हे प्रभु ना तो कोई तेरे से बुलाना है, ना कोई तेरे लिए मेरी अर्जी है। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। तुमको जो कहोगे ना, तुमको जो कहोगे ना वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। और कहता है भक्त भगवान से, समर्पण ही भक्ति है, होगा वही जो प्रभु की राम जी। हे मेरे प्रभु होगा तो वही जो आपने रच रखा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये तो आपकी मर्जी है, वही समर्पण है। भगवान शिव समर्पण कार्य को भी कहते हैं। बोले कि यही तो बात है। सती तुम नहीं मान रही हो, ठीक है, मैंने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। जैसा जो मेरे प्रभु रखेगा वैसा मैं तो रह लूंगा, और जहां ले चलेगा मैं वहीं पर चला जाऊंगा। भगवान शिव बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं, और समर्पण करके भगवान शिव और सोए नहीं, सोए नहीं। अस कहे लगे जपन हरि नामा, और भगवान से जाप करने लगे। भगवान राम का जाप करने लगे भगवान से। पहले परिश्रम करो,
और परिश्रम को प्रभु इच्छा जानकर प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करो। और प्रभु का जाप शुरू कर दो और कहो प्रभु जो प्रसाद दोगे वो मेरे को स्वीकार है, लेकिन ये मत कहिए मैंने इतना जाप किया, मैं इतना जाप किया, मैं इतना जाप कर लेता हूँ, मैं इतनी पूजा कर लेता हूँ। अगर ये बात कही जाती है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। गोस्वामी जी ने 2 सिद्धांत दिए हैं और 2 सिद्धांत विरोधाभासी सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत क्या बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? वो ये सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो श्री राम जी ने रच दिया है, जो प्रभु ने हमारे प्रति रच दिया है। और दूसरा सिद्धांत क्या दिया है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा। मानस में जब कई बार शंकाएं आती हैं तो शंका के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, शंका के पीछे कुछ ना कुछ कारण कुछ ना कुछ कारण होता है शंका के पीछे, है ना? कि जो होती है तो शंका के पीछे हमारा कुछ ना कुछ कारण होता है। 2 शंकाएं उन्होंने बताई और 2 शंकाओं में क्या बताई? कि पहली बताई कि होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसा था। और दूसरी शंका क्या बताया सिद्धांत? कर्म प्रधान विश्व रच राखा। मानस में जब कई बार शंकाएं आती हैं तो शंकाओं के पीछे कारण होता है। शंका से पहले 3 बातें सोची जाती हैं। 3 बातों को सोचो। क्या? कि पहली बात तो ये सोचो कौन बोल रहा है। पहली बात ये सोचो नीचे वाले